हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक सिंप्लीफाइड। तो लास्ट वीडियो में हमने लूप एनालाइज करना सीखा था, राइट? कि लूप में क्या चीज़ें होती है और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, एज वेल एज हमने कुछ एग्जांपल्स लेके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना भी सीखा था। करेक्ट। तो इस वीडियो को हम लोग लास्ट वीडियो से ही एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के सीखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना। बिकॉज लूप हर बार ही डिफरेंट तरीके से रन हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है कि वो +1 इंक्रीमेंट हो, राइट? तो वो क्या होता है, कैसे होता है, सीखते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। सपोज मेरे पास एक लूप है फॉर आई इक्वल टू 1 और वो आ रहा है आई लेस देन इक्वल टू एन और इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू आई इंटू इक्वल टू 2, राइट? और इसमें कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ओके, और लूप क्लोज। तो अपन सीखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है? तो लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, कूल। सो देखो, सबसे पहले लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जब आई की वैल्यू 1 है, ओके। और लूप चलेगा कब तक? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, राइट? और ओके, ये एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, तो अभी इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? तो चलो एन की वैल्यू में कोई भी रख लेता हूँ। सपोज मैंने एन की वैल्यू रख लिया 32, राइट? तो देखो क्या हो रहा है, अब देखते हैं एनालाइज करके इसको। आई है, राइट? और आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है? आई इंटू इक्वल टू 2, करेक्ट? या फिर मैं कह सकता हूँ आई इक्वल टू आई इंटू 2, राइट? तो इसको चलो मैं इरेज करता हूँ। ऑलराइट। सो चलो आई की इनिशियली वैल्यू 1 है, ये देख रहे हो, ये 1 है मेरा, ठीक है? फिर क्या हो रहा है? आई लेस देन इक्वल टू एन मीन्स आई लेस देन इक्वल टू 32, या तो मैं कहूँ कि 1 लेस देन इक्वल टू 32। कंडीशन ट्रू हुई मेरी, तो स्टेटमेंट ने मेरा एग्जीक्यूट कर दिया। फिर मेरी क्या हुई वैल्यू? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 इंटू 2, दैट इज 2, राइट? तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 32, कंडीशन ट्रू हुई। एंड सिमिलरली 2 इंटू 2 इज 4, आई की वैल्यू 4 हो गई। 4 लेस देन इक्वल टू 32, कंडीशन ट्रू हुई मेरी। फिर हुआ 4 इंटू 2 दैट इज 8। सो 8 लेस देन इक्वल टू 32, कंडीशन ट्रू ही मेरी। एंड सिमिलरली 16, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 2 इज 16, ये भी कंडीशन ट्रू ही मेरी। 16 लेस देन 32 है। फिर मेरा इंक्रीमेंट हुआ वैल्यू इंटू 2 से, तो 16 इंटू 2 इज 32। तो 32 लेस देन इक्वल टू 32, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर 64 हुआ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 32 इंटू 2 इज 64। सो जब 64 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यह लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? तो ये कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं हम लोग। तो उसके पहले मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। सो देखते हैं क्या हो रहा है। इनिशियली 1 है, ठीक है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या हुआ? 1 इंटू 2। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? 1 इंटू 2 स्क्वायर, बिकॉज 1 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, करेक्ट? ये हुआ। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? 1 इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 8, करेक्ट? तो उसके बाद हुआ 1 इंटू 2 टू द पावर 4, एंड देन हुआ सिमिलरली 1 इंटू 2 टू द पावर 5, करेक्ट? इतने टाइम मेरा लूप एग्जीक्यूट हुआ, इतना मैंने एनालाइज किया अभी तक। और मेरा लूप टर्मिनेट कब हो रहा है? व्हेन 1 इंटू 2 टू द पावर 6, इस पे मेरा लूप टर्मिनेट हो रहा है। या मैं कहूँ कि 1 इंटू 2 टू द पावर 6 ग्रेटर देन 32 हो रहा है मेरा, तब मेरा लूप टर्मिनेट हो जा रहा है, करेक्ट? ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, इतना कॉम्प्लेक्स ना करूं, तो 1, या मैं 1 को कह सकता हूँ 2 टू द पावर 0। चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, राइट? फिर कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, this value, then 2 to the power 2 equal to this value, similarly 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, right? 2 to the power 3 is this value, 2 to the power 4 this, 5 this, right? और जब 2 to the power 6 हो रहा है ग्रेटर देन 32, तब ये टर्मिनेट हो जा रहा है मेरा, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो ये तो तब हुआ जब मेरी n की वैल्यू 32 थी। तो 32 के लिए कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है? ये 6 टाइम से टोटल एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट? तो देखो अब इसको एनालाइज भी करते हैं भी क्या हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू में कोई भी वैल्यू से रिप्लेस करूं, सपोज 1000 या 10,000 कुछ भी करूं, तो ये 2 to the power 6, ये 6 टाइम्स जो चल रहा है, ये कहाँ से आएगा वैल्यू? तो लूप में मेरी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट? तो इसके लिए क्या होगा? ये वैल्यू कहाँ से आएगी, कितने टाइम्स चलेगा? तो मैं कह सकता हूँ ये इस तरह चलेगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, एंड सो फोर्थ, 2 to the power k-1 एंड 2 to the power k, मीन्स ये k-1 तक चलेगा। और जब 2 टू द पावर k ग्रेटर देन मेरा n होगा, तो इस केस में मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको इक्वल टू अज्यूम करता हूँ, सपोज मैं एक कंडीशन लेता हूँ कि जब मेरा 2 टू द पावर k इक्वल टू n हो जा रहा है, तब मेरा लूप टर्मिनेट हो रहा है। ये मैं कंडीशन अज्यूम कर लिया मेरा, ठीक है? तो अगर मुझे अब k की वैल्यू फाइंड करनी हुई, तो k की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ k इक्वल टू लॉग n बेस 2, करेक्ट? k इक्वल टू लॉग n बेस 2, ये हो गया मेरा वैल्यू। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये एल्गोरिदम मेरा चलेगा ऑर्डर ऑफ
लॉग लॉग एन टाइम्स, लॉग एन बेस 2 टाइम्स। ऑलराइट, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करते हैं कैसे, लॉग एन बेस 2 टाइम, क्या वैल्यू मेरी करेक्ट है कि नहीं, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो एन इक्वल टू 32 है, राइट। लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू क्या हुआ, 5 हुआ, राइट। 5, और मेरा कितने टाइम्स चल रहा है, 6 टाइम्स चल रहा है। वो इसलिए कि मैंने जीरो को कंसिडर ही नहीं किया है, करेक्ट। तो मैं इन जनरल अगर मैं बात करूं, मैं कह सकता हूँ लॉग एन बेस 2 +1 टाइम्स चल रहा है मेरा लूप टोटल, करेक्ट। बट ये +1 तो कांस्टेंट है ना। अब ये +1 कांस्टेंट है, कैसे पता चला मुझे, चलो एन की वैल्यू में कुछ और रखता हूँ। सपोज एन की वैल्यू मैं 512 रख लेता हूँ। सो लॉग 512 बेस 2 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 9 होगा। बट ये मेरा लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, एग्जैक्टली कैसे देखो, पहले 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2, फिर 4, 8, एंड देन 16, देन 32, एंड देन 64, एंड देन 128, देन 256, देन 512, और ये मेरा टोटल कितने टाइम्स हुआ, 10 टाइम्स हुआ। एंड देन 1024 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा कंडीशन मेरा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हुआ, देखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि लॉग एन बेस 2 +1, राइट। और ये 1 हर बार कॉन्स्टेंट है मेरा, जो मैं बात कह रहे हैं यहाँ पे, हर बार कॉन्स्टेंट है मेरा। तो इसको मैं चलो इग्नोर कर लेता हूँ, एक बार के लिए इग्नोर कर लूंगा मैं। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ गया, लॉग एन बेस 2 टाइम। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये मेरा लूप चलेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम्स। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरा एग्जांपल है, सपोज मैं एक वाइल लूप लेता हूँ, आई इक्वल टू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है मेरी, आई की वैल्यू कोई भी एक्स है। चलो मैं एक लूप चलाता हूँ, मैं इस बार वाइल लूप लेता हूँ, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा लूप चलेगा और इसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ऑलराइट, और मेरा आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, किस तरह, आई डिवाइड इक्वल टू 2। इसका सिंपल मतलब यही है, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा इतने टाइम लूप चलेगा। तो इसको एनालाइज करके देखते हैं क्या होगा। आई की वैल्यू में अगर इसमें भी कोई वैल्यू रखता हूँ, यार सपोज 32 ही रखता हूँ, तो क्या होगा, 32 में कंडीशन ट्रू हुई, ये एग्जीक्यूट किया। फिर 32 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 16। फिर 16 पे भी एग्जीक्यूट किया, फिर हुआ 8। फिर 8 पे भी एग्जीक्यूट किया इसने, हुआ मेरा 4। फिर 4 पे भी एग्जीक्यूट किया, हुआ मेरा 2। फिर देन 1, और फिर हुआ इक्वल टू 0। 0 पे टर्मिनेट हो गया मेरा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर थिंग है जो मैंने अभी डिस्कस किया इसमें, ये एग्जैक्टली सेम है, जस्ट इसका उल्टा है, राइट। तो मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जाना है आपको, या इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पे आना है, आपको डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करना पड़ेगा ना। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई मेरी ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये बेस 2 क्यों है, क्योंकि हर बार 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है। सपोज मैं हर बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ 3 से, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है फॉर दिस केस मेरी लॉग एन बेस 3। सिमिलरली अगर इसको मैं रिप्लेस करता किसी भी के वैल्यू से अगर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है मेरी लॉग एन बेस के। ऑलराइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदमिक एल्गोरिदम, राइट। लास्ट में देखा जब मेरा ऑर्डर ऑफ एन था, वो था मेरा लीनियर एल्गोरिदम। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो हम लोग अभी आगे जब एक बार पूरा एनालाइज कर लेंगे ना, हर एक तरह का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीख लेंगे, तो हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो अभी तुम इतना समझो कि ये लॉग एन टाइम चलेगा, इसको सिंपल हम लोग बोलते हैं लॉगरिदमिक एल्गोरिदम। और मेरा लास्ट टाइम जो लीनियर टाइम चल रहा था, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर एल्गोरिदम, राइट। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।